हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेस पर। तो आज का अपना जो टॉपिक है, जैसा कि आपको याद है कि हमने जो पहला चैप्टर लाइट का क्लास 10th है वो बेसिकली पूरी तरह से खत्म किया हुआ है वेल तरीके से। और आज का अपना जो टॉपिक होगा वो है दर्पणों से संबंधित अंकित प्रश्न। और हम एक ही क्लास में जितने भी दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल बन सकते हैं उनको बहुत आसान तरीके से आपको समझा देंगे। ठीक है, आपका पहला काम ये है कि सबसे पहले न्यूमेरिकल की क्लास देखने से पहले आप सभी को जो हमने आपको दर्पण की स्थितियां बता रखी हैं उन सभी का बेसिक नॉलेज आप सभी को होना चाहिए, क्योंकि लाइट के न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपका थ्योरी पर पकड़ बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। क्योंकि थ्योरी जितनी आपकी अच्छी होगी न्यूमेरिकल आपको उतना ही अच्छा समझ आएगा, है ना। तो सबसे पहला सेंस क्या होना चाहिए न्यूमेरिकल करने का, न्यूमेरिकल को पढ़ना है, पढ़ करके ये समझना है कि वैल्यू कौन कौन सी दे रखी है, यानी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये कौन सी वैल्यू क्या है। ठीक है, अगला काम ये है कि उन वैल्यू को वाई मात्रक लिखा जाए और साथ में विद साइन लिखा जाए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट दर्पण में क्या है, साइन, यानी कब प्लस लिखना है और कब माइनस लिखना है। क्योंकि अगर आप इसमें गड़बड़ी करते हैं फिर न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा आपका, है ना। तो इस चीज को समझे रहना बाबू। ठीक है, तो दर्पणों से संबंधित न्यूमेरिकल में क्या क्या याद रखना है, वैल्यू सही से पढ़ना है, वैल्यू रीड करके वैल्यू को समझना है, समझ करके उसके साइन को भली भांति समझ लेना है, और कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। ठीक, और अगला इंपॉर्टेंट काम ये है कि आपको दर्पण की स्थितियां कभी नहीं भूलनी है अगर न्यूमेरिकल आने हैं तो। और न्यूमेरिकल आप पिछला वाला पेपर उठा के देख सकते हैं, 4-4 नंबर के 2 न्यूमेरिकल लाइट से आए थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम कुछ फार्मूले लिख देते हैं जो आपको याद होंगे, और वो दर्पण कोई भी वहां पर लगा सकते हैं, है ना। क्या क्या फार्मूले थे तो आपको याद होगा, एक तो ये होता है R बराबर 2F, या इसे हम F बराबर R/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक आपने दर्पण से संबंधित ये न्यूमेरिकल एक फार्मूला पढ़ा होगा 1/F इक्वलेंट 1/U, है ना। अगला एक तुमने आवर्धन का जरूर पढ़ा होगा I/O इक्वलेंट माइनस का V/U। उम्मीद करते हैं ये आपको सब भली भांति याद होंगे, है ना। या इसे F बराबर R/2 भी लिख सकते हैं। R क्या है, वक्रता त्रिज्या है, F क्या है, फोकस दूरी है। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी को ऋणात्मक लिखते हैं और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को धनात्मक लिखा जाता है। F क्या है, फोकस दूरी है। V क्या है, दर्पण से जो इमेज की दूरी बनेगी, मींस इमेज जैसे 10 सेंटीमीटर दूर है तो V की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, है ना। तो एक्चुअल में दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की स्थिति को हम V से डिनोट करेंगे और दर्पण के ध्रुव से वस्तु की स्थिति को हम U से डिनोट करेंगे। M क्या है, M एक्चुअल में ये बताता है कि जो प्रतिबिंब बना है उसका आकार क्या है, मींस वो वस्तु का कितने टाइम है, कितने टाइम कम है, कितने टाइम ज्यादा है। जिसमें I क्या है, I प्रतिबिंब का ऊंचाई है या प्रतिबिंब की लंबाई कह सकते हैं आप। O क्या है, O वस्तु की लंबाई है। और V क्या है, अगेन वही सब, V है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी और U है ध्रुव से वस्तु की दूरी। ठीक है, उम्मीद करते हैं डाटा आपको अच्छे से रीड हो चुका होगा। अब चलिए शुरू करते हैं और आराम से न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। आप आराम से अपनी बुकलेट उठाइएगा, सवाल समझिएगा, स्क्रीन को रोक करके देन सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो पहले कुछ बेसिक न्यूमेरिकल है। आपको याद होगा हमें 2 दर्पण एक्चुअल में पढ़ने होते हैं, एक तो समतल और दूसरा गोली। गोली में 2 दर्पण होते हैं, अब उत्तल और अवतल, है ना। आपको बारीकी से सब अच्छा दिख पा रहा है, बहुत अच्छे, है ना। तो सबसे पहले कुछ न्यूमेरिकल समतल दर्पण से संबंधित है। हालांकि जब हमने दर्पण पढ़ाया था तब उन सभी को बता भी दिया था, पर उनको बता भी देते इस पार्ट में, है ना। तो पहला बहुत बेसिक सा सवाल है, कह रहा है यदि एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है। एक व्यक्ति कहां खड़ा है, समतल दर्पण के सामने, है ना। तो क्या करते हैं, समतल दर्पण बना लेते हैं। समतल दर्पण याद होगा प्लेन मिरर होता है जिसका परावर्तक तल एकदम प्लेन होता है, समतल होता है। एक तल पर पॉलिश लगा देते हैं, समतल दर्पण बन गया। कह रहा है एक व्यक्ति खड़ा है तो एक व्यक्ति इधर बना दो, है ना। ये मान लो एक व्यक्ति है, ठीक, ये एक व्यक्ति खड़ा है। यदि व्यक्ति का प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर दूर बनता है, यानी यहां से उधर कितनी दूरी बन रहा है, 50 सेंटीमीटर, यहां से नहीं, थोड़ा सवाल को सही से पढ़ना है। यदि व्यक्ति का प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर दूर बनता है, यानी यहां से लेकर के इमेज मान लीजिए यहां बन रहा होगा, आभासी बनते हैं। इमेज कैसा बनता है, आभासी सीधा। समतल दर्पण में कैसे इमेज बनते हैं, आभासी और सीधे, है ना। ये वाला इसका इमेज बन रहा है व्यक्ति का, और कह रहा है ये डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। क्या उम्मीद करते सवाल समझ में आया होगा।
यानी एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है जिसका उससे 50 सेंटीमीटर दूरी पर इमेज बन रहा है। क्वेश्चन है तो व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी ज्ञात कीजिए। आपको याद होगा इस सवाल का थ्योरिकल कि समतल दर्पण जो होता है उससे अगर हम x सेंटीमीटर पे कोई वस्तु रखेंगे तो इमेज भी कितनी दूरी पे बनेगा, x सेंटीमीटर पर। इसका मतलब ये है कि अगर टोटल ये वैल्यू 50 सेंटीमीटर है, मतलब कि व्यक्ति भी दर्पण से कितनी दूरी पे है, 25 सेंटीमीटर, और दर्पण से इमेज भी कितनी दूरी पे है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये थ्योरिकल न्यूमेरिकल है। ठीक, अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे की लंबाई 130 सेंटीमीटर है। अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी, आपको ये अच्छे से याद होगा। अगर हमें अपना पूरा इमेज समतल दर्पण में देखना है तो समतल दर्पण की जो हाइट होती है वो ऑब्जेक्ट की हाइट की आधी होती है ना। इसका मतलब जो बच्चा है वो 130 सेंटीमीटर का है और इसे एक्चुअल में अपने आप को पूरा देखना है दर्पण में, तो जो दर्पण की हाइट होगी वो बच्चे की हाइट की आधी होगी। मीन्स ये 65 सेंटीमीटर, जो 65 सेंटीमीटर एक्चुअल में दर्पण की हाइट है ना। कभी कभी सवाल को रिवर्स भी कर सकता है, जैसे एक समतल दर्पण की हाइट 65 सेंटीमीटर है और कोई बच्चा अपना इमेज उसमें पूरा का पूरा देख पा रहा है, बच्चे की हाइट क्या है, तो क्या जस्ट डबल कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर, यानी समतल दर्पण के सामने कितनी दूरी पे, 10 सेंटीमीटर पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। कह रहा है दर्पण द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको याद होगा अगर हम समतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की वस्तु रखेंगे तो इमेज भी दर्पण में 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा। मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो भी 5 सेंटीमीटर आएगा। और अगर पूछता कितनी दूर बनेगा तो वस्तु रखी थी 10 सेंटीमीटर दूर, तो इमेज भी कितनी दूर बनेगा, 10 सेंटीमीटर दूर। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला और लास्ट न्यूमेरिकल जो कि समतल दर्पण से रिलेटेड हो सकता है वो ये है, एक बच्चा समतल दर्पण की ओर 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से दौड़ता हुआ जा रहा है, तो बच्चे को अपना प्रतिबिंब किस वेग से आता हुआ दिखाई देगा। आप सभी जानते हैं जो दर्पण समतल दर्पण में दौड़ने वाला का रेशियो था वो याद होगा, तो डबल था। यानी अगर 5 मीटर पर सेकेंड की तरफ से उधर बढ़ेंगे तो इमेज भी आपकी तरफ कितने मीटर पर सेकेंड की वेग से आता दिखाई देगा, जस्ट डबल। तो 5 मीटर पर सेकेंड का डबल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जितने लीगल सवाल बन सकते हैं समतल दर्पण से वो सारे हो गए। अब बारी किसकी है, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण में 2 टाइप के न्यूमेरिकल होंगे, एक तो उत्तल दर्पण से संबंधित और दूसरा अवतल दर्पण से संबंधित। तो बहुत ज्यादा कठिन काम नहीं होगा आपके लिए, बस अगर आपने चीजों को बहुत लाइटली लिया है तो, है ना, तो प्रॉब्लम हो भी सकती है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए हमने जब पढ़ाया था आपको तब भी बार बार ये बात कही थी कि आप सभी को ये स्थितियां रट के रखनी है। अगर वो स्थितियां याद हैं तो याद रखना मुन्ना बहुत अच्छा से आप कर सकते हैं सवालों को, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल बहुत बेसिक सवाल है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। याद रखना, जब भी दर्पणों में कुछ चीजें फिक्स कर देते हैं, पहले ही सुन लीजिए। उत्तल दर्पण जब भी बोला जाए तो याद रखना कि फोकस दूरी ऑलवेज धनात्मक लिखी जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका फोकस दर्पण के पीछे होता था जो कि आपतित किरण की दिशा में पड़ता है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिखते हैं क्योंकि वो परावर्तक तल की ओर होता है और वो आपतित किरण की विपरीत दिशा में पड़ता है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। जब बात की हमने उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है यार वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर। कितनी दे रही, 15 सेंटीमीटर। कह रहा है वक्रता त्रिज्या बता दो यार, तो वक्रता त्रिज्या को हम r से लिखते हैं और r बराबर अपने को निकालना है यार। तो बोलो r का फार्मूला क्या लगा दे, तो आप कहेंगे 2f लगा दो, काम हो जाएगा यार। तो r बराबर 2 × 15 मीन्स आंसर 30 सेंटीमीटर। खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस दूरी। इस बार है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में कह रहा है 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, मीन जो r है उसकी वैल्यू 40 सेंटीमीटर है। और याद करो तो ये भी निगेटिव टर्म में लिखा जाएगा। अपने को f इसका फाइंड करना है। जब हम f का फार्मूला रखेंगे यार, तो क्या फार्मूला नंबर 1 से सभी दिख रहा हो तो 1 बराबर r/2 लगा देंगे। r की वैल्यू सवाल में निगेटिव 40 सेंटीमीटर है, बटे में 2 लिखेंगे, f की वैल्यू -20 आ जाएगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
है ना। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सवाल बड़े पिद्दी से हैं तो यकीन मानो ये ऐसे इसलिए लिखे गए क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ये कैलकुलेशन भी कभी नहीं करी होगी, है ना। वो कक्षा 8 तक बिल्कुल भी नहीं पढ़े, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, ना पढ़ना चाहते हैं, या कई बार उनको टीचर नहीं पढ़ाता, है ना। तो इसलिए इन सवालों को भी लिखना मेरे लिए बहुत जरूरी बनता था। तो ये तो स्टार्टअप है ना। आगे देखते हैं। देखिए बोर्ड में एक भी सवाल ऐसा नहीं आएगा जो इस क्लास से नहीं आएगा, ठीक, ये वादा है मेरा। और देख के जाना और एंड में बता के भी जाना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक से सवाल थे। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे तो इन सवालों को बिना लगा के आंसर कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से थोड़ा पढ़ना क्योंकि सवाल आपके सामने होगा नहीं, हालांकि जिनके पास बुक है वो अपना देख भी सकते हैं। कह रहा है आपके बुक के ही सवाल है, कक्षा 10 के ही स्तर के सवाल लिए गए और कक्षा 10 की ही बुक के सवाल हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लिए गए हैं और कुछ अंकित वाले से लिए गए, प्रश्नावली से लिए गए, है ना। कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की जब भी बात करता है तो हमें एक बात समझ पहले आ जाती है कि फोकस दूरी निगेटिव रखनी है ना। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, r बराबर 20 सेंटीमीटर। सॉरी एक बार सवाल पूरा पढ़ देते हैं ताकि कंफर्म हो जाए। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, मींस प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति को एक्चुअल में v से लिखते हैं, ठीक है। तो r की वैल्यू जब भी दी जाए तो आप हमेशा याद रखना कि f पहले ही फाइंड कर देना है। तो f पहले ही निकाल दो यहाँ से। तो हमें आता है f बराबर तो r/2 होता है। अगर हम r की वैल्यू 20 रखे बटे में 2 करेंगे तो आंसर सभी को पता है कि 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। और एक चीज पहले ही सवाल में बोली कि दर्पण अवतल है, तो दर्पण अगर अवतल है तो फिर फोकस दूरी नेगेटिव लिखते हैं यार, है ना। तो f बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर सवाल में दे रखा है। वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर है। वस्तु की दूरी काहे से लिखते हैं, u से, और u की वैल्यू सवाल में कितनी है, 15 सेंटीमीटर। और u की वैल्यू भी काहे की लिखे, निगेटिव। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि आपको याद होगा आपतित किरण की विपरीत दिशा में होता है, मींस वस्तु ऑलवेज बाईं ओर रखते हैं, इसलिए ऑलवेज निगेटिव रखेंगे, दर्पण कोई भी हो, है ना। बस थोड़ी बहुत लिटिल मिस्टेक v में हो सकती है क्योंकि अवतल दर्पण के 6 केस में 5 केस में v निगेटिव रहता है और एक केस में v पॉजिटिव होता है। जबकि बात करें उत्तल दर्पण में 2 ही केस होते हैं और दोनों ही केस में v पॉजिटिव रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। u हर दर्पण में निगेटिव, अवतल दर्पण के लिए f निगेटिव और उत्तल दर्पण के लिए f पॉजिटिव। अब कह रहा है दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति बता दो यार। तो प्रतिबिंब की स्थिति का लिखते हैं v से, है ना। अब चाहो तो फार्मूला रखते हैं, है ना। फार्मूला बोलो क्या होता है, 1/f इक्वलेंट 1/v प्लस 1/u। पर सवाल में तो अपने को v फाइंड करना है तो हम v बराबर ही ना रख दें, बिल्कुल। तो 1/v, ये प्लस का 1/u उधर इधर ले आएंगे तो माइनस का 1/u हो जाएगा, मींस 1/f माइनस का 1/u, यानी ये अपने को सेटिस्फाई फार्मूला लगा। और इसी में हम अगर सारी वैल्यू पुट कर दें, सॉल्व कर दें तो अपना इजीली आंसर आ जाएगा। याद रखना इसमें साइन सहित वैल्यू रखी जाएंगी और साइन सहित आंसर भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे अब 1/v 1/f, f की वैल्यू है 10, अगर केवल 10 रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए रखना है -10, ठीक है। ये माइनस यहाँ लगा दीजिए। 1/u की वैल्यू सवाल में ऊपर गिवन है -15, अगर आप सही सही समझो तो ये माइनस माइनस गुणा कर जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्यों ना अगला स्टेप हम ना लिखने की बजाय इसको ही प्लस लिख दें, ये आपका काम है, समझ लेना, है ना। एलसीएम बोलो कितना मिलेगा, भिन्न तो आपने जोड़े घटाए होंगे, लाइट के न्यूमेरिकल में बस भिन्नों का जोड़ और घटाना है, बस इतना सा समझ लीजिए, ठीक है। और सभी ने भिन्नों का जोड़ भिन्नों का घटाना जरूर किया होगा कक्षा 5 में भी। तो बोले यहाँ पे एलसीएम कितना मिल जाएगा, तो क्या एलसीएम सभी को 30 दिख रहा है यार, बिल्कुल। 30 पर 10 का भाग लगा दीजिए तो -3 आ जाएगा, ये प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, इसका पहाड़ा इस पे पढ़ दीजिए तो आप कहेंगे 2 आ जाएगा। -3 में प्लस का 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, मींस -1/30 आ जाएगा, मींस ये 1/v आ जाएगा, है ना। आप इतना ही लिख के आंसर नहीं लिख सकते, याद रखना जो वैल्यू पूछी गई वही लिखनी है। अरे 1/v तो सवाल में पूछा ही नहीं गया था, पूछा तो यार v गया था ना, और v की वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू भी पलट जाएगी। 30 काहे का माइनस, ये सारे पैरामीटर सेंटीमीटर थे तो जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, सेंटीमीटर, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, ठीक है। अब थोड़ा स्पीड से चलते हैं, अभी न्यूमेरिकल समझो ढंग से 1 हो पाया और टाइम हो चुका है 15 मिनट, है ना। थोड़ा बढ़ते हैं तेजी से।
समझ के चलना है। वीडियो थोड़ा तेज होगा पर आप स्क्रीन को जरूर रोक सकते हैं, थोड़ी इसकी स्पीड कम कर लेना है ना। अगला सवाल पढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। सवाल कह रहा है एक जो वस्तु है वो दर्पण के ध्रुव से 36 सेंटीमीटर दूर है और उसका इमेज भी 36 सेंटीमीटर पर ही बनता है। आपको याद होगा क्या हम ये वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु की बात कर रहे हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल यार, ये तो थ्योरिकल पार्ट था। याद हो तुम्हें, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखते थे तो इमेज भी वक्रता केंद्र पर ही बनता था, है ना। ये वही केस है। आगे कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात करो, है ना। तो अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पे रखिए। अवतल दर्पण के लिए है तो यू बोलो, यू की वैल्यू में कितनी सवाल में है? 36 सेंटीमीटर। काहे का? निगेटिव। और वी भी सवाल में कितना है? 36 सेंटीमीटर, वो भी काहे का? निगेटिव। अब वी को हमने निगेटिव कैसे लिख दिया? तो याद होगा जब u 36 है v भी 36 है तो जाहिर सी बात है कि ये आपतित किरण की विपरीत दिशा में है, वक्रता केंद्र पर है, और विपरीत दिशा में v भी तो निगेटिव लिखेंगे यार। अब कह रहा है फोकस निकाल दो, है ना। चलो रखते हैं फिर। फार्मूला अपने को आता है यार, 1/v + 1/u। वैल्यू पुट करते हैं यार, माइनस का 36, ये प्लस और u की वैल्यू माइनस साइन के साथ है, तो क्या ये प्लस माइनस गुणा करके माइनस कर जाएगा? इतनी मैथ आप सभी को आती जरूर होगी। तो यहाँ पे बोलो क्या लिख दे? माइनस, है ना। एलसीएम बोलो यार कितना मिल जाएगा? तो आप कहेंगे 36 ही ले लो। -36 का इसमें भाग करेंगे तो सभी को पता है -1 आ जाएगा, और अगेन 36 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे माइनस लगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब ये है कि 1/f इक्वलेंट माइनस का 2/36। उम्मीद करते हैं अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो 1/f इक्वलेंट माइनस का 1/18 सभी को दिख रहा होगा। हमें पता है कि मुझे f निकालना था, तो ये बोलो कितना आ जाएगा? 18, वो भी काहेगा? माइनस का। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको याद हो f निगेटिव आ गया, इसका मतलब दर्पण भी कौन सा होगा? अवतल। कौन सा? अवतल। क्योंकि प्लस आता तो उत्तल होता, और एक प्लस में ऐसे स्थित आती ही नहीं है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि उत्तल दर्पण में भी काहे का होता है? प्लस का। देखो जब जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे यकीन मानो कि आप उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, है ना। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है ना। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात करो। पीछे वाले सवाल में एक चीज और पूछी गई थी, अब छूट गया वो। रेखीय आवर्धन ज्ञात करो। तो रेखीय आवर्धन भी ज्ञात कर देते हैं यार। देखो तुम्हें v की वैल्यू भी पता है -36 है, u की वैल्यू भी दिया था -36 है, m निकालना था। तो बोलो फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे ये होता है, ये देखो m बराबर माइनस का v/u, है ना। रखते हैं v की, ये माइनस लगा लो, और v की वैल्यू -36, u की वैल्यू भी -36, है ना। तो आप कहेंगे ये तो सब गया यार। तो एक आ गया, m बराबर -1। m बराबर -1 का एक बार मतलब समझा देते हैं आपको। देखो m1 आने का मतलब है कि प्रतिबिंब का आकार वही है जो वस्तु का आकार है, क्योंकि m बराबर I/O का मतलब क्या है? अरे जब सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से भाग करेंगे देन ही तो 1 आता है ना। इसका मतलब है 1 आने का अर्थ होता है कि जितनी लंबी वस्तु है उतना ही लंबा प्रतिबिंब है। अगला माइनस आने का मतलब है ये कि इमेज जो बना है वो मुख्य अक्ष के नीचे बना है, क्योंकि अगर ऊपर बनता तो m धनात्मक होता, है ना। क्योंकि ये नीचे बना इसलिए नेगेटिव है। बस ये समझते रहना सभी को। आगे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात करो, है ना। तो एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। हमें पता है अगर सवाल में वक्रता त्रिज्या मेंशन है और तो हम उससे एक चीज बहुत जल्दी निकाल पाते हैं, वो है फोकस दूरी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मीन्स 40/2 मीन्स 20 सेंटीमीटर, और काहे का? माइनस का। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि पढ़ने में हमने सवाल दर्पण अवतल पढ़ा था। ठीक, आगे कह रहा है 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। वस्तु की ऊंचाई को हम काहे से लिखते हैं? O से, और इसकी हाइट कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर है। वस्तु की दर्पण से दूरी को u से लिखते हैं, और ये वैल्यू 30 सेंटीमीटर, तो काहे का लिखेंगे? निगेटिव। अब कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात करो। प्रतिबिंब की स्थिति को हम v से डिनोट करते हैं और लंबाई को हम I से डिनोट करते हैं।
है ना। ये सवाल को पढ़ते हुए सभी को रीड होने की क्षमता होनी चाहिए और ये आपके ब्रेन में पावर होती है, ये तभी जनरेट होगी जब आप अच्छे से मेहनत कर पाएंगे। तो v है प्रतिबिंब की स्थिति और I क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई कह लो आप, है ना। ये सब ज्ञात करने के लिए क्या करें, तो सबसे पहले v फाइंड करते हैं। v फाइंड करने के लिए अपने पास ये यूनिवर्स एक फार्मूला है, तो ध्यान से लिखेंगे। तो हम सीधा सीधा से 1/v ही निकालते हैं, क्योंकि बार बार फार्मूला लिखना ठीक नहीं है। तो 1/f माइनस का 1/u, यानी अगर यहाँ से 1/v को सॉल्व करेंगे तो प्लस का 1/u इधर आ जाएगा, तो जो कि नेगेटिव हो जाएगा, है ना। आगे लिखते हैं 1/f की वैल्यू बोलेंगे तो -20 है यार, और ये माइनस और u की वैल्यू भी माइनस, तो क्यों ना यहाँ पे प्लस लगा दें, मीन्स 1/30। अगर हम एलसीएम को सही से समझ पा रहे हो तो एलसीएम 60 ले लेना चाहिए, माइनस का पहाड़ा इस पे पढ़ देंगे तो माइनस ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और ये प्लस लगा दो, ये 2 आ जाएगा, मीन्स ये माइनस का 1/60 आ जाएगा। ये वैल्यू v के बराबर है ना। तो बोलो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे -60 आ जाएगी। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -60 सेंटीमीटर। पर सवाल में अभी I भी मेंशन है ना, तो I निकालते हैं। I निकालने के लिए क्या कर रहे हैं यार, फार्मूला रख देते हैं सीधा सीधे, I/O बराबर -v/u, है ना। इस फार्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दो, साइन से काम खत्म करो। देखो I तो वो वैल्यू है जो तुम्हें फाइंड करनी है, O की वो वैल्यू है जो सवाल में दे रखी है, ये 4 दे रखा है यार, कितना दे रखा है, 4। कितने लोगों को याद है मुख्य अक्ष के ऊपर ही तो वस्तु लेते हैं, इसका मतलब ये काहे का लिखेंगे, प्लस का, बराबर माइनस पहले से लगा दो। v की वैल्यू सवाल में -60 है और u की वैल्यू सवाल में -30 है ना। तो माइनस से माइनस गया भाई साहब, 0 से 0 गया, 3 से 2 गया, है ना। अगर हम यहाँ से I की वैल्यू निकालें तो ध्यान से क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। I की वैल्यू ध्यान दो, प्लस ये प्लस और ये वैल्यू माइनस है, तो -8 आ जाएगी, -8 आने का मतलब एक बार बता सकता है कोई, तो आप कहेंगे बिल्कुल बता सकते हैं। माइनस का मतलब है कि इमेज जो है वो मुख्य अक्ष के ठीक नीचे है, और 8 का मतलब ये है कि जो इमेज है वो वस्तु की डबल है। वस्तु 4 सेंटीमीटर थी और इमेज कितना है, 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो आवर्धन है वो 2 आएगा। अरे यहाँ 8 रखो, यहाँ 4 लिखो, आंसर 2 आ जाएगा। इसका मतलब 2 गुना आ गया, यानी जो आकार है वो वस्तु के आकार का 2 गुना आ गया। ये 4 है तो वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। कुछ और भी देखो, कैलकुलेशन है यार, कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी, ये आपने सीखा होगा अभी तक, जितना सीखा सब यूज करना है यहाँ पर। तुम ध्यान से, तो ये 30 का डबल लिखा है, 30 का डबल 60 लिखा है, 100% ये रेशियो भी इसी रेशियो में चलता है। अगर ये 30 का डबल है तो फिर जाहिर सी बात है 4 का डबल इधर होगा, ये 4 है तो जाहिर सी बात है इधर, बोलो कितना होगा, 8। अरे कैलकुलेशन करनी नहीं है, समझनी है ना। और नंबर को अगर तुमने समझा, थोड़ा बहुत याद किया, रटा, यकीन मानो कैलकुलेशन में कभी नहीं फंसोगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। किसी मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए, आप सभी को पता है मोटरसाइकिल में दृश्य देखने के लिए जब हमने यूजेट पढ़ाए थे, कौन सा दर्पण होता है, तो आप कहेंगे उत्तल दर्पण होता है यार। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 5 मीटर है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 5 मीटर है, तो जाहिर सी बात है जो फोकस दूरी होगी वो 5/2 मीन्स 2.5 मीटर होगी, वो भी काहे की, तो आप कहेंगे यार प्लस की होगी यार, है ना। ठीक, ये तो आ गई फोकस दूरी काहे की, उत्तल दर्पण की। अब क्या कह रहा है, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर दूर है, यानी उस दर्पण से एक बस पीछे है 5 सेंटीमीटर, यानी बस तो एक ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट की दूरी को हम u से डिनोट करते हैं, और ये भी 5 मीटर ही काहे का लिखी, तो आप कहेंगे नेगेटिव लिख दो यार। तो प्रतिबिंब की स्थिति, अरे v ज्ञात करो, प्रकृति तथा आकार ज्ञात करो। प्रकृति का एक्चुअल मतलब है ये बताना होता है कि आभासी है, सीधा। कितने लोगों को याद है कि दर्पण उत्तल है, तो जाहिर सी बात है कि प्रकृति कैसी होगी, आभासी। प्रकृति किस प्रकार की होगी, आभासी होगी, है ना। और दूसरा आकार निकालना है, आकार निकालना तो जाहिर सी बात है आवर्धन निकालना है। तो चेक करते हैं फिर हम, यानी 2 चीजें इसमें फाइंड करनी है, तो शुरू करते हैं। v निकालने के लिए क्या करें, डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं, 1/v इक्वलेंट 1/f माइनस का 1/u। 1/f की वैल्यू हम तुमसे पूछे तो आप कहेंगे 2.5 है, ये प्लस ही है, ये माइनस और ऑब्जेक्ट भी माइनस है, इसका मतलब प्लस लिख दो, और ये 1/5 लिख दो। दशमलव से यहाँ क्या आ जाएगा, 0। अगर हम एलसीएम सही ले लें तो क्या आंसर 25 आ जाएगा। 25 का पहाड़ा 25 में पढ़ेंगे 1 आ जाएगा, इंटू में 10 लिखा तो इसका 10 ही आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 5, तो आ जाएगा 15/25
ये आ गई वैल्यू 1/v की। अगर हम v की वैल्यू निकाल दें तो क्या 3/5 आ जाएगी, वो भी काहे की प्लस, क्योंकि साइन इसमें कोई नहीं है, जब साइन कोई नहीं इसका मतलब वो पॉजिटिव है। v बराबर 3/5, 3/5 को तुम सॉल्व कर दो तो मेरे ख्याल से 0.6 करके आ जाएगा, है ना, 0.6। ये सब कुछ मीटर में, तो जाहिर सी बात है ये भी काहे में आएगा, मीटर में, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या निकालना है अपने को, m, क्या निकालना है, m बराबर मुझे पता है, अगर हम फार्मूला I/O लगाएंगे तो आंसर नहीं है, क्योंकि I/O तो इसमें है ही नहीं, इसका मतलब कौन सा लगा ले, V/U, है ना। तो m बराबर बोलो क्या लगा ले, V/U, ठीक है। अब v की वैल्यू बोलो कितनी है, v की वैल्यू प्लस की 0.6, और ये सवाल में भी माइनस है, और u की वैल्यू ये है माइनस की 5, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया भाई साहब, या काट दो ऐसे करके, है ना, गुणाना करो, काट दो सीधा सीधा, इसका पहाड़ा इस पे पढ़ देंगे, कितना आ जाएगा, दशमलव से नीचे क्या बढ़ जाएगा, 0, तो m बराबर कितना आ जाएगा, अरे हम बताए सीधा सीधा 6/50 ही लिख दो यार, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी मीटर नहीं, कुछ नहीं, ये आकार है, आकार का कोई मात्रक नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये V/U में जो मात्रक होंगे वो कट जाएंगे सब, तो m की वैल्यू 6/50 आ जाएगी। आपको दिक्कत हो 6/50 में, तो इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 3/25, 3/25 को आप सॉल्व कर लीजिए, कुछ आ जाएगा, है ना, पॉइंट में करके आ जाएगा। तो वो कैलकुलेशन आप करते जाइए, अपने आंसर ही मिलाते जाइए, हम आंसर आपको बहुत अच्छे से नहीं करा पाएंगे, है ना, ना ही हमने आंसर लिखे, हमने सिर्फ सवाल को उतारा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, प्रकृति कैसी होगी, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। नेक्स्ट है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु की दूरी को u से लिखते हो, और u की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, और काहे का लिखे तो आप कहेंगे निगेटिव लिख दो यार, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी है, यानी जो v है वो u/2 है, u/2 है, मतलब कि 25/2 है, ठीक। और ये हमने प्लस लिखा है, ये काहे का लिखा, प्लस का, ऐसा क्यों लिखा वो आपको याद होना चाहिए, उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्लस ही आएगा, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण की फोकस दूरी याद करो, मींस f याद करना है, तो बोलो फार्मूला क्या लगा दे, क्या 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/v बोलो कितना है, तो आप कहेंगे 25/2 है ना, और ये प्लस और ये वैल्यू माइनस, तो क्या लिख दे, माइनस 1/25, है ना। बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, हम इसे लिख सकते हैं 2/25 माइनस 1/25, है ना। तो ध्यान से देखेंगे, 25 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 1 मीन्स 1/25, कितना हो जाएगा, 1/25, तो जो 1/f आएगा वो 1/25 आएगा, f निकालेंगे तो 25 आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गया सभी को, कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, f प्लस आया, इसका मतलब दर्पण भी फिक्स था, कौन सा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और किरण आरेख भी बनाइए। उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण के लिए बना देते हैं इमेज, है ना। उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी है, वस्तु यहां कहीं पर है, ठीक, और ये डिस्टेंस कितनी है, 30 सेंटीमीटर, याद ना ध्रुव से मापी जाती है सभी दूरियां। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के 10 सेंटीमीटर दूर बनता है ना, तो किरणें खींच ले, एक गई मुख्य अक्ष के समांतर, याद हो तो ऐसे जाती थी, और पीछे कहीं से आती थी तो वो था पॉइंट फोकस, एक किरण ऐसे जाती थी मीन्स वक्रता केंद्र पर, और इसी मार्ग पर वापस चली जाती थी, तो इमेज यहां बनता था आभासी, ठीक। और ये डिस्टेंस कितनी कह रहा है, 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो सवाल में क्या क्या कह रहा है, u की वैल्यू 30 सेंटीमीटर निगेटिव, v की वैल्यू 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव, ठीक है। अब निकालना है तुमको फोकस दूरी निकालना है, तो 1/f इक्वलेंट 1/v प्लस 1/u फार्मूला होता है, 1/v की वैल्यू है 10, और ये प्लस और ये वैल्यू माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा मीन्स 1/30। अगर आप इसे सॉल्व कर दें तो जो भी आएगा वो फाइनल आंसर आएगा, और ये वैल्यू का डायग्राम, ठीक है, क्योंकि डायग्राम में इसमें डिमांड की गई थी कि डायग्राम भी बना दो मास्टर साहब, है ना। बहुत गर्मी है,
नेक्स्ट, एक दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के उसी ओर बन रहा है, इसका मतलब ये वास्तविक होगा, और वास्तविक इमेज 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या प्रकृत ज्ञात कीजिए। u बराबर है माइनस का 20, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज उसी ओर बन रहा है, इसका मतलब ये भी निगेटिव होगा, और ये 30 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी तथा प्रकृत ज्ञात कीजिए। प्रकृत इसकी वास्तविक होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो 1/f 1/v और प्लस 1/u, ये अपना वैल्यू है, सॉरी फार्मूला, अपना वैल्यू इसमें साइन से पुट करना है। माइनस का 30, ये प्लस और ये माइनस आ जाएगा, मीन्स 1/20। एलसीएम आप कहेंगे 60 ले लो यार, इसका पारा इस पे पढ़ देंगे तो 2 बार जाएगा, और इसका इस पे पढ़ देंगे तो 3 बार जाएगा, है ना। तो माइनस का 5/60 आ जाएगा, ये 1/f आएगा। अगर हम इसे सॉल्व कर दें तो f माइनस का 12 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रकृत बोलो तो अवतल दर्पण है, कोई दिक्कत की कहानी है ही नहीं, है ना। सवाल को बस ध्यान से पढ़ना है और आराम से उड़ाना है ना। ऐसे उड़ाना है कि तुमसे बेहतर किसी को नहीं आता, ये बात याद रखनी है, ठीक। नेक्स्ट सवाल है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण है, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब बोलो काहे का लिखें, तो आप कहेंगे निगेटिव लिख दो यार। इसके सामने वस्तु को कहां रखा जाए, तो सबसे पहले इसका फोकस निकाल दो यार। तो आप कहेंगे इसका फोकस तो -10 सेंटीमीटर पे होगा, क्योंकि इसका वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। वस्तु को कहां रखा जाए, अरे u की वैल्यू ही तो फाइंड करनी है कि उसका आकार दर्पण से 30 सेंटीमीटर पर बने, मींस उसका प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर पे बने। v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है ना। अब थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना है आपको एक्स्ट्रा, क्या ध्यान से देखना है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसके सामने वस्तु को कहां रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर बने। जब इसने वास्तविक बोला ही है तो भाई साहब ये तो निगेटिव होगा, आभासी बोलता देन ये पॉजिटिव होता, क्योंकि ये दर्पण के पीछे चला जाता है ना, तो निगेटिव आ जाएगा ये। अब आराम से उड़ाइए इसको, मुझे 1/v निकालना है ना। तो 1/v को इधर भेज दो यार, तो आप कहेंगे फार्मूला तो ये आ गया, और अगर फार्मूला ये आ ही गया तो फिर उड़ाने में कितनी देर, महज 10 सेकेंड। f की वैल्यू बोल -10, ये माइनस और ये भी माइनस, तो देन ये प्लस हो जाएगा, मीन्स 1/30। एलसीएम बोल 30 ले लें, माइनस का 3 प्लस का 1 मीन्स -2/30। तो अगर हम f की वैल्यू बोले, सॉरी u की वैल्यू बोले तो -1/15 1/u आता, पर हमने u ही सीधा निकाला है, इसका मतलब बोल क्या आ जाएगा, तो कहेगा -15 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -15 सेंटीमीटर, कोई समस्या नहीं है। अगर हम तुमसे पूछें ये वस्तु कहां रखी है, तो कितने लोगों को समझ आया। फोकस 10 सेंटीमीटर है, वस्तु रखी है 15 सेंटीमीटर पे, इसका मतलब जो वस्तु है वो दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी है, क्योंकि वक्रता केंद्र होगा 20 सेंटीमीटर पर। अरे 10 का डबल 20, इमेज वस्तु रखा है 15 पे, तो बोलना कहां गई। आप पूछ, एक सवाल और इसमें बनेगा, एक सवाल ये बन सकता था कि इमेज कहां बनेगा, तो यार जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होती थी तो इमेज बनता था वक्रता केंद्र और इन्फिनिटी के बीच, ठीक है। वास्तविक उल्टा, वस्तु से बड़ा। नेक्स्ट सवाल है, एक अवतल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, ऑब्जेक्ट है 60 सेंटीमीटर पर, ये निगेटिव लिखा जाएगा क्योंकि दर्पण बोल दिया गया है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो, मीन्स आपको v फाइंड करना है। दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, f की वैल्यू -20 है। अगर तुम सवालों को सही से समझे हो तो मुश्किल को 5 सवाल आपको बुक पे लगाने हैं, मतलब अपने कॉपी पे लगा के समझने हैं, बाकी की तो सिर्फ प्रैक्टिस है, उड़ा दो, अच्छे से उड़ा दो, ठीक है। f की वैल्यू -20 है, मुझे v की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे पता है यार 1/f - 1/u रखना होता है, माइनस का 20 प्लस का 1/60, है ना। एलसीएम 60 मिल जाएगा, ये -3 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। ध्यान से देख तो -2/60 दिखेगा, और -2/60 को सॉल्व कर दे तो -30 दिखेगा, और -30 दिखेगा, इसका मतलब v ही -30 आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है, है ना। एक लास्ट सवाल है आपके लिए,
थोड़ा सा अच्छा भी है, कैलकुलेटिव है, उसको ध्यान से लगा लीजिए। बाकी की कहानी इस चैप्टर की खत्म हो गई है ना। चलो लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये कहानी खत्म करते हैं। लास्ट सवाल कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु को दर्पण के सामने कहां रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बने, जबकि प्रतिबिंब के 2 केस हैं, एक बार वास्तविक, सेकंड आभासी। आपको निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करो, है ना। तो सवाल समझते हैं, लिखते हैं एक बार। कह रहा एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो एफ की वैल्यू है यार वो -15 सेंटीमीटर सवाल में कह रहा है। वस्तु को दर्पण के सामने कहां रखा जाए। वस्तु को कहां रखने का मतलब है कि कहां वाली वैल्यू ही तो फाइंड करनी है। और वस्तु की दूरी दर्पण से क्या कहलाती है, तो आप कहेंगे यू कहलाती है। कि कहां उसका प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बने, यानी जो इमेज बने वो 5 गुना बने। यानी 5 गुना बनने का मतलब है कि इसका m 5 है, अरे आकार 5 गुना है। नंबर 1 तुम्हें करना क्या है, एक बार वास्तविक प्रतिबिंब सोचना है, यानी एक बार कैसा इमेज बन रहा है, वास्तविक। दूसरी बार बन रहा है आभासी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो, यानी इन 2 केस में आपको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति। इस सवाल में थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग चाहिए आपका, ठीक, ध्यान से देखना है बस। अच्छा, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, कितने केस हैं, 2, वास्तविक और आभासी, है ना। ध्यान से देख सवाल में, तो f की वैल्यू गिवन है, u नहीं पता है और v फाइंड करना है। तो जब u v फाइंड करना हो, v भी फाइंड करना हो, तो याद ना ऐसे केस में एक चीज और दी होगी जिसका नाम क्या है, m। अब m से v और u का क्या रिलेशन है, तो अब ध्यान से सवाल को देखो। तो क्या m बराबर v अपान u होता है, इसका मतलब जो m की वैल्यू है वो v अपान u का ही तो आंसर है। इसका मतलब ये है, अब हम 2 बार इसको लगाने वाले हैं, एक बार पहला एक बार दूसरा। तो हम पहला जब लगाएंगे तो ध्यान से देखना। अच्छा, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, दर्पण अवतल है, ये बात आप जान गए। जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो याद करो ये ऑलवेज उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा। जब ये ऑलवेज उल्टा बनेगा तो जाहिर सी बात है m की वैल्यू -5 लिखी जाएगी। और जब इमेज आभासी बनेगा, इसका मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, इसका मतलब है जो m की वैल्यू होगी +5 लिखी जाएगी। इसका मतलब जो m के आपने 5 गुना देख रहे हो, एक्चुअल में ये 2 केस में है, वास्तविक के लिए नेगेटिव है और आभासी के लिए पॉजिटिव है। बस ये चीज अगर समझ आ गई तो आपको सवाल आ जाएगा। तो चलते हैं पहले सवाल में। पहले सवाल में मुझे एक चीज आती है कि f की वैल्यू -15 है, इसको ऐसे लिखना पड़ता है ना, -15 सेंटीमीटर। u तो फाइंड ही करना है, m की सवाल में वैल्यू दे रखी है ना। m बराबर v अपान u होता है, तो हम की वैल्यू हम सीधा रखते हैं। वास्तविक के लिए m हमने काहे का रखा, -5, है ना, बराबर v अपान u काहे का लिखे, माइनस का। तो आप कहेंगे नेगेटिव भाई साहब तो गए, ये तो गया। अगर यहां से v की वैल्यू आप निकाल लो तो आप कहोगे 5u आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5u। अब ध्यान से देखना है, मुझे अगर किसी प्रकार u की वैल्यू पता चल जाए तो हम इजीली v निकाल सकते हैं, है ना। अब क्या करना है, ऐसे में u की वैल्यू तो सवाल में u ही है और v की वैल्यू 5u है, इसका मतलब v की जगह 5u करके सॉल्व कर सकते हैं। अब अपना फार्मूला ये वाला लगा दो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, है ना। अब 1/v की वैल्यू बोलो कितनी है, तो आप कहेंगे 5u है। 1/v की वैल्यू कितनी है, 5u है। और इसकी वैल्यू ध्यान से देखो कितनी है, -15 प्लस, है ना, 1/u। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, तो सिर्फ वैल्यू उतारी गई है। इसको थोड़ा सा अगले स्टेप में सॉल्व करो। क्या 5u एलसीएम मिल जाएगा, 5u का पारा 5 पे लगाएंगे 1 आ जाएगा, प्लस u का पारा इस पे लगाएंगे तो 5 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब ये वैल्यू -1/15 आ गई, है ना। अब ध्यान से देखो तो आ जाएगा 6/5u और माइनस का 1/15, है ना। क्रॉस मल्टीपल लगा दो तो ये आ जाएगा 5u इक्वलेंट माइनस का 90। अगर यहां से u निकालो, आप नीचे दिख पा रहा है, u निकाल लो आप, तो माइनस का 18 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात
है ही नहीं। यहां तक दिखाया सभी को? बहुत अच्छे। 5u बराबर माइनस का 90 आया। अगर u बराबर हम सॉल्व कर लें तो माइनस का 18 आ जाएगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। आया कि नहीं आपको ये? उम्मीद करते आया होगा। ठीक, अब ध्यान से देखना है सवाल में क्या क्या ज्ञात करना था। u भी ज्ञात करना था और प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब है वास्तविक केस में भी तुमको v फाइंड करना है और आभासी केस में भी v फाइंड करना है। मतलब दो केस में आपको v फाइंड करना है, एक बार वास्तविक के केस में और एक बार आभासी के केस में। तो u तो माइनस 18 निकला है, तुम सोचो v कितना है। v की वैल्यू 5 टाइम है u के, तो u की वैल्यू है 18, तो सोचो v की वैल्यू 90 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 90। हम इसी में आगे दिस इंप्लॉयज करके लगा दे रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 90 सेंटीमीटर। वो भी काहे का? तो आप कहेंगे निगेटिव आएगा। काहे का आएगा? निगेटिव। इसका वाला इमेज कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा। वास्तविक उल्टा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सेकेंड केस, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना है। सेकेंड केस ये है, इमेज कैसा है? आभासी। इधर लगाते हैं यार, है ना? उधर मिटा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो फार्मूले थे, बहुत बार अप्लाई कर चुके, याद हो चुके होंगे अब तक तुम्हें। अगले केस को ध्यान से देखना है तुम्हें। अगले केस में कह रहा है इमेज आभासी है। इमेज कैसा है? आभासी। तो अगेन एफ की तो वैल्यू वही है ना, एफ है -15 सेंटीमीटर। एम की वैल्यू जब आभासी है तो ये +5 आएगा, बराबर फार्मूला तो पहले से यही होता है माइनस का v/u। कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां से अगर हम v की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा माइनस का 5u। इस वाले में +5u है, इस वाले में -5u है ना? ध्यान देना है थोड़ा। आगे बढ़े, ध्यान से देखना। v की वैल्यू -5u है। अगेन ये फार्मूला लगा दो, 1/v + 1/u। 1/f की वैल्यू है -15 और v की वैल्यू है -5u + 1/u। यहां तक आया? ठीक। एलसीएम बोलो कितना ले ले, तो एलसीएम कहोगे 5u ही ले लो। ये ऊपर -1 बचेगा, ये +5 बचेगा, है ना? तो ये बोलो कितना आ जाएगा? 4/5u। ये u है, ये 4 है, ध्यान देना थोड़ा। -15 क्रॉस मल्टीपल लगा दो तो ये आ जाएगा 5u बराबर -60 और u बराबर -12। उम्मीद करते हैं ये आपको आया होगा। यहाँ u की वैल्यू -18, यहाँ u की वैल्यू -12, है ना? अब मुझे एक्चुअल में तो v भी फाइंड करना था, v भी फाइंड करना है, तो बोलो क्या लिखें? u की जगह पर ये -12 पुट कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ आया होगा। आभासी में आप सभी जानते हैं v की वैल्यू पॉजिटिव आती है और ये आभासी केस में v को ध्यान से देखो तो प्लस आया है और वास्तविक के केस में v कैसा आता है? निगेटिव आता है। तो ध्यान से देखो तो निगेटिव आया है। ठीक है, इसी के साथ जो पहला चैप्टर था वो बाय थ्योरी एंड न्यूमेरिकल वेल कंप्लीट हो गया है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थोड़ा ब्रेक लेंगे और जो इंटर की फिजिक्स उनको सॉल्व करते हैं। बायो मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट हैं अपने पास, तो ढेर सारा नॉलेज है। आते रहिए चैनल पर, विजिट करिए, कुछ ना कुछ अच्छा आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, दोस्तों को जोड़िएगा भी, है ना? एक बढ़िया कंटेंट है इस चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। Amazing!